वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 की नागरिक शास्त्र का अध्याय 7 और पाठ का नाम है नगर का प्रशासन। मतलब एक नगर, एक शहर में प्रशासन कैसे चला जाता है, वो सारी जानकारी इस चैप्टर में हमें मिलेगी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नगर प्रशासन कौन चलाता है। मतलब नगर में जो प्रशासन होता है वो कौन चलाता है, किस तरह से चलता है। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम पढ़ा, सेम वैसा ही नगरों में 3 स्तरीय नगरीय स्थानीय शासन है, जिसमें सबसे छोटे नगरों में नगर पंचायत शासन को संभालती है, उससे बड़े नगरों में नगर पालिका और सबसे बड़े नगरों में नगर निगम। ये 3 स्तर होते हैं नगर प्रशासन चलाने वाले। आइए अब इनको आंसर में पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। मध्यम नगरों में इसे नगर पालिका कहते हैं और छोटे नगरों में इसे नगर पंचायत कहते हैं। तो जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की 3 पंचायतें हम पढ़ते हैं, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है नगरों में सबसे बड़ा संस्थान है नगर निगम, उससे छोटा नगर पालिका, सबसे छोटा नगर पंचायत। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारी कौन होते हैं। मतलब जो नगर निगम प्रशासन है इसके अंदर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और उनका काम क्या है, ये हमें इस आंसर में समझना है। पहला पॉइंट है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। मतलब शहर को पहले अलग अलग कुछ क्षेत्रों में बांटा जाएगा जिसको वार्ड कहते हैं। जैसे इस एक वार्ड से एक आदमी जीत के आएगा उसे पार्षद कहेंगे, दूसरे वार्ड से दूसरा आदमी जीत के आएगा वो दूसरा पार्षद। इस तरह से अलग अलग वार्डों से पार्षद जीत करके आते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, पार्षद आपस में मिलकर समिति बना लेते हैं और समिति का अध्यक्ष चुनकर उसे मेयर बनाया जाता है। मतलब जितने भी आसपास के ये पार्षद हैं ये अपने में से एक मुखिया को मेयर बना लेते हैं और फिर ये मिल करके आगे निर्णय लेने का काम करेंगे। जैसे कि तीसरा पॉइंट है, जहां पार्षद व पार्षदों की समितियां विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त अर्थात कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। मतलब कि अपने क्षेत्र में निर्णय लेने का काम तो ये मेयर और पार्षद मिलकर के करते हैं, लेकिन उन निर्णयों को, उन कानूनों को चलाने का काम कमिश्नर और उसके अंदर आने वाले प्रशासनिक कर्मचारी ये मिलकर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नगर निगम क्या क्या कार्य करती है। मतलब नगर में जो स्थानीय शासन है वो मुख्यतः काम क्या करते हैं। तो जैसे कि आप चित्रों में देख सकते हैं, नगर निगम के अपने स्कूल होते हैं, नगर निगम के पार्क होते हैं, नगर निगम के अस्पताल होते हैं, नगर निगम स्वच्छता से जुड़े हुए कार्यक्रम भी चलाते हैं। तो इसी तरह के कई काम करते हैं नगर निगम वाले। जैसे कि आंसर में पहला पॉइंट है, नगर निगम स्कूल स्थापित करते व उन्हें चलाते हैं। नगर निगम अस्पताल स्थापित करते व उन्हें चलाते हैं। नगर निगम पार्क स्थापित करते व उनकी देखभाल करते हैं। नगर निगम पानी की सुविधा मुहैया कराते हैं और नगर निगम ही शहर की साफ़ सफाई का काम भी संभालते हैं। तो ये सारे काम नगर निगम अपनी देखरेख में करते हैं। बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, नगर निगम अपना काम कैसे करता है। मतलब ये इतने सारे काम जो नगर निगम करता है वो किस तरीके से करता है। तो आंसर में पहला पॉइंट है, नगर निगम काम को अलग अलग विभागों में बांट देता है। जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्योगों की देखभाल करने का विभाग व सड़क व्यवस्था विभाग इत्यादि। मतलब नगर निगम अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग विभाग बना लेता है और फिर सभी विभाग अपना अपना काम संभालते हैं। इस तरह से नगर निगम अपना काम करता है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। मतलब नगर निगम इतने सारे काम करेगा तो इन सब में पैसा तो लगेगा, अब ये पैसा इसको कहाँ से मिलता है। तो आंसर में पहला पॉइंट है, नगर निगम की राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। मतलब कोई भी सरकार हो, उनके काम के लिए को जो पैसा मिलता है वो जनता द्वारा दिए गए कर से आता है। ऐसे ही नगर निगम को भी कर मिलता है, वहाँ से इनको पैसा मिलता है। दूसरा पॉइंट है, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। इसको कराई गई कर लेना है। तो कर का मतलब होता है कि सरकार जो सुविधाएं देती है उसके बदले में
लोग जो राशि जमा करते हैं कर के रूप में सरकार के सामने, उसी को राजस्व, टैक्स या कर कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। साथ ही पानी व अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर लगता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, इन सब पर कर लगता है और ये सारा कर जाता है सरकार के पास। बढ़ते हैं आज के छठे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, लोगों को नगर निगम संबंधी समस्या के समाधान के लिए कहाँ जाना चाहिए। मतलब आप नगर निगम के क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ आपको कोई पार्क, स्कूल या नगर निगम से जुड़ी कोई समस्या है, तो उसके समाधान के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए। तो आंसर में पहला पॉइंट है, लोगों को अपने वार्ड के पार्षद के पास अपनी समस्या को लेकर जाना चाहिए। मतलब आपके एरिया की कोई नगर निगम से जुड़ी हुई समस्या है तो आपको अपने एरिया के पार्षद के पास जाना चाहिए, क्योंकि जनता ने उसे वोट देकर चुना है, इसलिए जनता को उसके सामने ही विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब पहले तो आप विनम्र स्वभाव से अपनी बात रखें, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो लोगों को अपनी नगर निगम संबंधी समस्याओं को पार्षद के सामने रखनी चाहिए। यहाँ आज का पाठ ख़त्म होता है और अगर आपको चैप्टर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप हर वीडियो से जुड़े रहें। और इसी तरह इस एसएसटी कोर्स के बाद अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीटेट, डीडब्ल्यूएसबी, केवीएस, एनवीएस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल, इस तरह के सारे एग्ज़ाम के हर एक सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ हम इस यूट्यूब चैनल में डालने वाले हैं। तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।